देखो मैंने क्या बताया अभी, देखो मैंने ये कहा कि ये चार जो पैरामीटर हैं, कौन से चार? हाँ, डेल्टा, गामा गामा, वेगा थीटा। थीटा और वेगा। ये चारों के हम्म, चारों पैरामीटर हैं, ये किसको अफेक्ट करेंगे? ऑप्शन के प्राइस को। और ये हम्म, डिराइव किससे होते हैं? इंडेक्स से। आप ये समझो, इंडेक्स के बेसिस पे ये ऑप्शन के प्राइस को इम्पेक्ट करेंगे। ये दोनों आपस में अटैच हैं, डेल्टा और गामा आपस में अटैच हैं। डेल्टा का सब पार्ट है गामा। डेल्टा कितना चेंज होगा ये गामा से तय होगा। ठीक है। अब अगली, कैसे? हाँ, और अब आगे के जो दो पार्ट और बचे हैं, जैसे थीटा और बीगा, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ थीटा की। जब आप सवाल आएगा वो थीटा के बारे में आ जाएगा। जब मैं चारों चीजें बता चुका हूँ ना, तब आपका सवाल दोबारा से आप मेरे को दे देना, मैं बता दूंगा इसका। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थीटा के बारे में। तो थीटा में क्या होता है? थीटा को एक तरीके से हम सीधा सीधा एक ही चीज बोल सकते हैं कि ये एक जो दौड़ थी, जैसे हम कह रहे हैं कि आप प्रिडिक्शन करो कि ये एक हफ्ते के अंदर मार्केट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप कितना दौड़ सकते हो, यहाँ से एक हफ्ते के लिए टाइम दे रहा हूँ। तो आप अपना ये एक अंदाजा लगाओगे कि मैं इतना दौड़ सकता हूँ। ठीक है। उसी तरीके से मार्केट कितना दौड़ सकता है एक हफ्ते के अंदर, ये प्रिडिक्शन करते हैं हम, या फिर ये हम समझ रखते हैं। उस समझ के हिसाब से मार्केट में एक रेंज बन जाती है। ठीक है। उस रेंज को हम देखते हैं कि ये अपनी हफ्ते की रेंज होगी 1,000 पॉइंट की। अब ये 1,000 पॉइंट के लिए, ये तो एक तो हो गया, इसमें प्राइस हो गया कि कितना प्राइस मार्केट कैप्चर कर लेगा 1,000 पॉइंट। ठीक है, ये प्राइस हो गया। अब दूसरा हो गया इसके अंदर टाइम, कि कितने टाइम में करेगा। ये अचीव तो करेगा लेकिन कितने टाइम में करेगा। ठीक है। और ये है कि किस स्पीड से करेगा, वो स्पीड वाला अभी छोड़ देते हैं। अब बात आ रही है कि ये दौड़ है जो पूरी करने वाला है, यानी कि यहाँ से जो ट्रेन चली है जो यहाँ तक इस स्पीड में यहाँ पहुंचेगी, तो वो हम ये देख रहे हैं कि ये इतना दूरी तय कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये टाइम से बाउंड है या नहीं है? टाइम से बाउंड है ऑलरेडी, कि इस टाइम के दौरान दौरान में ये करना है, उससे ज्यादा हमें टाइम नहीं मिलेगा। यानी कि अपनी एक्सपायरी के लिए फ्राइडे फ्राइडे से लेके अगले मतलब ये इस थर्सडे तक ये हमें टाइम मिलता है। इस टाइम के दौरान वो चीजें अचीव होंगी तो माने जाएंगी, फिर नहीं नहीं मानी जाएंगी, फिर वो जीरो हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ थीटा देखते हैं तो हमें एक टाइम में बाउंड कर दिया गया है, और वो बाउंड्री किसके लिए है? और वो बाउंड्री किसको अफेक्ट करेगी? वो बाउंड्री अफेक्ट करेगी प्रीमियम्स को। और किस तरीके से अफेक्ट करेगी? अगर मान लो ये स्ट्राइक प्राइस है कोल की, और यहाँ पे रेट है 500 रुपया। ठीक है, 500 रुपया। ये इन्हीं से मतलब ऑप्शन को देखते हुए इन्हीं से मैच करते हुए बनी है। अब ये 500 रुपया में थीटा की बात करें, ठीक है, सिर्फ मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, डेल्टा गामा की बात नहीं कर रहा, थीटा की बात कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी बीच बीच में डेल्टा गामा को लेना पड़ेगा तो रेफरेंस में लेंगे। तो 500 रुपया अगर इसकी रेट है, हमारे हम एटीएम पे खड़े हैं, ये शुक्रवार का दिन है। ठीक है। मार्केट यहाँ पे संभावना हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर जा सकता है या 1,000 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो सेम 1,000 पॉइंट नीचे की रेट और सेम 1,000 पॉइंट ऊपर की रेट लगभग अपने को उतनी डिमांड में मिल जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ की संभावनाएं बराबर है। 1,000 पॉइंट की रेंज हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब आप ये बताओ कि जैसे जैसे मार्केट से जो हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि 1,000 पॉइंट की, अगर मार्केट ने एक दिन हमें 5 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है। हम 5 दिन के अंदर एक दिन अगर गवा चुके हैं और मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है, तो जो उम्मीद थी, एक रेंज थी जो हमारी 1,000 पॉइंट की रेंज, वो क्या कम नहीं होगी? क्योंकि मार्केट ने अपना एक स्लॉट यानी कि एक दिन गवा दिया है लगभग उसी रेंज के आसपास। तो अब हमारे पास 4 दिन और बच रहे हैं दौड़ने के लिए, यानी वो टारगेट अचीव करने के लिए। अब लोग क्या कहेंगे कि नहीं, 1,000 पॉइंट तो नहीं मार्केट जा सकता। हो सकता है कि मार्केट अब 800 पॉइंट ही जाए, और जो 800 की स्पीड हम निकाल रहे थे वो 1,000 के अनुपात में निकाल रहे थे। अब वो अनुपात भी गिर गया है क्योंकि मार्केट लगभग रेंज कर रहा है, तो शायद एक आध दिन और रेंज कर जाए, तो शायद ये स्पीड और भी गिर जाए। लोग देख रहे हैं कि 750 या 700 के आसपास ही मार्केट जा पाए। तो क्या जो पहले दिन की रेंज थी वो 1,000 की थी, अब वो रेंज है वो 700 की है। जो आवाज आ रही है वो एक बार म्यूट कर लो, डिस्टर्ब होगा। This can actually be 15 rupees when a market gains by
एक सेकेंड, जो ये आवाज आ रही है ये मैं म्यूट कर देता हूँ। जिसको बोलना होगा वही अनम्यूट करेगा अपने आप को, ठीक है? नहीं तो फिर वो फ्लो भी टूट जाता है, दिक्कत आती है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो जो पहले दिन स्टार्टिंग में हम रेंज ले रहे थे 1000 पॉइंट की ले रहे थे, अब वो रेंज हो गई है 700 की। वो रेंज क्यों कम हो गई है? क्योंकि मार्केट ने अपने टाइम का एक भाग खो दिया, यानी कि एक दिन खो दिया। यानी कि हम 5 भागों में डिवाइड कर रहे थे 5 दिन को, तो एक भाग खो दिया है। तो उसकी वजह से मार्केट के पास अब वहां तक पहुंचने के लिए टाइम जो है वो कम बचा है। और जो टाइम कम बचा है, एक दिन हमने जगवा दिया है, तो उसको बोलेंगे टाइम लैप्स। और टाइम लैप्स होने की वजह से ये 1000 पॉइंट की जो दूरी है वो 700 रुपये में आके सिमट गई। यानी कि टाइम लैप्स होने से प्रीमियम में डिके होगा, प्रीमियम गिरेगा। अब ये समझो। अब आपको थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा एडवांस लेके जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं, समझाने के लिए। तो अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। देखो, ये जो मार्केट की रेट होती है ना एटीएम की, ठीक है? एटीएम, एटीएम का मतलब एट द मनी, करंट का एड्रेस, करंट का पोजीशन जहां पे मार्केट चल रहा है। मान लो ये 35,000 है, यहाँ पे ये कॉल है, ये पुट है, ठीक है? अब आप ये आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ, अगर इसका प्रीमियम 500 रुपया है और इसका प्रीमियम 500 रुपया है, दोनों का प्रीमियम 500 रुपए के आसपास होगा, एटीएम है तो डेल्टा दोनों का 50 होगा, ठीक है? अब यहाँ अगर प्रीमियम 500 और 500 है, दोनों को ऐड कर दो। अब क्या निकल के आ रहा है? 1000 रुपये या 1000 पॉइंट। ये 1000 जो पॉइंट है, या दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने को हम पता क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? कोई भी पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? एक स्ट्रेटेजी बनती है सर स्ट्रेडल। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेडल, ठीक है? ये हो गया स्ट्रेडल। अब स्ट्रेडल का प्रीमियम अलग अलग होता है, दोनों को जोड़ने पे बनता है। कोई बताएगा? दोनों को जोड़ने पे बनेगा। भाई स्ट्रेडल का रेट क्या होगी? जोड़ने पर ही बने। अगर मैं कहूंगा स्ट्रेडल को 1000 रुपये मानू या 500 रुपये मानू? सर 1000 रुपए। 1000 रुपये। तो एक्चुअल में जो एटीएम होता है, एटीएम पे आपका जो स्ट्रेडल होता है, स्ट्रेडल जब भी मैं नाम बोलूंगा स्ट्रेडल, आप ये काउंट कर लेना कि एट द मनी, यानी कि करंट का एड्रेस है, उस जगह पे दोनों के कॉल और पुट के प्रीमियम को ऐड करके जो बोल रहा हूँ वो है। तो एक्चुअल में जो स्ट्रेडल का प्रीमियम होता है, यानी कि 1000 रुपये, इन दोनों का प्रीमियम, वो होता है मार्केट की रेंज, ठीक है? कोई जानता है इस चीज को या नहीं जानता? तो आज सर इस चीज को समझ। मार्केट मार्केट की सर रेंज होती मार्केट है, की। मार्केट की रेंज, जैसे कि हमने एक्सपेक्टेशन करी इस जगह जैसे दौड़ना है, तो मैं 1000 पॉइंट ऊपर दौड़ सकता हूँ या नीचे दौड़ सकता हूँ, या मार्केट की रेंज 1000 पॉइंट हम मान रहे थे, तो वो 1000 पॉइंट की रेंज है, उस रेंज को स्ट्रेडल बोला जाता है, ठीक है? जो एक्सपेक्टेशन मार्केट से करी जा रही है कि टिल द एक्सपायरी मार्केट कितना भाग सकता है, उसको स्ट्रेडल से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में माहौल ऐसा है कि इतना एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रहा है, इतनी दूरी तय करेगा, तो वो स्ट्रेडल हमें बता देगा। अब आप बात करो ये स्ट्रेडल, ओके सर। ये प्रीमियम हो गया। अब जैसे जैसे यही प्रीमियम ऊपर जाओगे, कितनी दूरी तक? जितनी रेंज हम मान रहे हैं 1000 पॉइंट की, और नीचे की 1000 पॉइंट की, ये सारे प्रीमियम उसमें बट जाएंगे, उसी हिसाब से जिसमें डेल्टा गामा के हिसाब से, उन्हीं चीजों के हिसाब से वो बढ़ जाएंगे। लास्ट में जाके सबसे कम प्रीमियम बचेगा। क्यों? क्योंकि वहां तक की लास्ट एक्सपेक्टेशन करी जाती है, और गामा और डेल्टा वहां जाके क्या हो जाएगा? 0.01 इस साइड, 0.02 वहां 1 के आसपास हो जाएगा। तो आप इन दोनों तीनों चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हैं? अब आगे चलते हैं। देखो, जहां थोड़ा सा ऐसा लगे ना कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ या एडवांस हो रहा हूँ, तो आप मेरे को रोक के पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। ये ना हो कि मैं ज्यादा ही एडवांस ओके चला सर। जाऊं, समझ में ना आए। अब यहाँ पे हम स्ट्रेडल की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेडल से आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट की रेंज क्या हो सकती है। अब आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो कि आप बायर भी हो सकते हो, सेलर भी हो सकते हो, ठीक है? अब हम यहाँ पे रेंज घटी, तो रेंज घटी तो क्या स्ट्रेडल का प्राइस नहीं गिरेगा? अब स्ट्रेडल का प्राइस क्या हो गया? ये 700 रुपया हो गया, या 750 हो गया, जो कि 1000 था। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक दिन का टाइम हमारे पास कम हो गया, और इसी वजह से ये प्रीमियम 1000 से 700 हो गया। इसको बोलते हैं हम थीटा डिके, यानी कि थीटा ने प्रीमियम 1000 से 100
बैठे बैठे करवा दिया एक दिन के अंदर। क्यों करवा दिया? क्योंकि अब ये दूरी तय करने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 स्लॉट बचे या 4 दिन बचे हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम कम बचा है और ये प्रीमियम गिर गया। अब ये बेनिफिट किसको मिला? ये बेनिफिट मिला सेलर को। और ये बेनिफिट किसने दिया? ये बायर ने। तो बायर ने एक दिन का रेंट दे दिया। उसके अंदर कोई और पैरामीटर ज्यादा नहीं था, सिर्फ थीटा के कारण, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं थी मार्केट में, मार्केट एक जगह रुका हुआ था। डेल्टा का कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, मार्केट एक ही जगह। डेल्टा का इम्पैक्ट तो तब देखने को मिलेगा जब मार्केट 100 200 400 पॉइंट ऊपर चल जाएगा, तो डेल्टा बढ़ जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा। तो डेल्टा का कोई रोल नहीं, गामा का कोई रोल नहीं, वेगा का कोई रोल नहीं, मार्केट एक जगह रुका। तो मार्केट में सेलर का जो फ्रेंड होता है वो होता है थीटा, प्योरली फ्रेंड की बात करें तो। जो सेलर का प्योरली जो फ्रेंड होता है वो थीटा होता है, और प्योरली जो दुश्मन होता है बायर का वो होता है थीटा। आप मोटा मोटी सरल भाषा में इसको ऐसा समझो। तो एक दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया और प्रीमियम 1000 से 700 रुपया आ गया। तो ये बैठे बैठे एक जो रेंट दिया है वो बायर ने सेलर को दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सब? थीटा, तो थीटा का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही निकलेगा, जितना टाइम लैप्स होता जाएगा उतनी एक्सपेक्टेशंस घटती जाएगी, और जितनी एक्सपेक्टेशंस घटती जाएगी उतने प्रीमियम गिरते जाएंगे। ये प्रीमियम यहाँ पे आपको एटीएम पे 500 मिल रहा है और मार्केट 5 के 5 दिन यहीं बिता के यहीं रह जाए, तो ये 500 रुपया आपको 0 रुपए के आसपास मतलब ले आएगा। मार्केट यहाँ का यहाँ एक्सपायर हो जाए, आपका 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा प्रीमियम खा गया सिर्फ कुछ न करने की वजह से। सर ठीक है ना, मतलब बता। टाइम का कम होना और प्रीमियम का कम होना ही थीटा है। हाँ, टाइम का कम होना, प्रीमियम तो कम होता रहेगा टाइम के हिसाब से, धीरे 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 प्रीमियम प्रीमियम कम हो रहा है, तो वो थीटा की वजह से हो रहा है। समझ रहे हो? ठीक है। और यहाँ प्रीमियम क्यों बढ़ा था? इसमें टाइम वैल्यू थी, और सिर्फ इसमें टाइम वैल्यू नहीं थी, और भी सारी वैल्यू थी, लेकिन और वैल्यू ने कोई काम दिखाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो टाइम वैल्यू ने अपना पूरा बेनिफिट उठा लिया और वो 500 से 0 पे आ गया। और चीजों का भी नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा, क्योंकि और चीजें भी एक्सपेक्ट करी जा रही थी जिनमें कोई उसका रोल नहीं आया। वेगा आता तो एक अलग रोल था, एक चीज है। देखो वेगा का रोल भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब आगे अपन इस पे चर्चा करेंगे तो देखेंगे बजट के टाइम पे क्यों इतना ज्यादा वेगा बढ़ जाता है, या क्यों ज्यादा रेंज बढ़ जाती है, चीजें होती हैं। ठीक है, वेगा में डिस्कस करेंगे। अब थीटा से रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल है? मोटा मोटी चर्चाएं हैं ये, कि थीटा क्या मतलब होता है, थीटा से हमें कैसे बचना चाहिए, बायर का कैसे दुश्मन होता है, सेलर का कैसे फ्रेंड होता है, इसका एडवांटेज क्या लिया जाता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। आगे एक मैं ऐसा भी एक इसमें वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेलर और बायर प्रोस्पेक्टिव से आपको ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे, जिसमें हम और डेप्थ में भी चर्चाएं करेंगे। तो मेरे हिसाब से थीटा को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सर इस टाइम का कम होना एक्सपायरी को देख के ही बोला जा रहा है ना सर? हाँ, टाइम को कम होना एक्सपायरी को देख के ही बोला जा रहा है। हो सकता है वो 1 महीने वाली एक्सपायरी लोगे तो 1 महीने का टाइम हो जाएगा, वो 30 स्लॉट हो जाएंगे, फिर मतलब 20 स्लॉट हो जाएंगे, तो 20। सर एक महीने में प्रीमियम की स्पीड कम हो जाएगी ना गिरने की? देखो 1 महीने में आपके पास 20 स्लॉट हैं, तो आपके पास 20 स्लॉट मतलब बहुत ज्यादा टाइम है, तो आपको प्रीमियम भी ज्यादा मिल जाएगा, रेंज भी बढ़ जाएगी 1 महीने का। 1 महीने में 1000 की रेंज थोड़ी देखेंगे हम, और भी ज्यादा रेंज देखेंगे। ये है। तो हाँ, और कुछ कोई सवाल नहीं किसी का? चलो ठीक है, अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो। क्या कोई सवाल है? नहीं सर, आगे आगे। चलो ठीक है। हैं? बोलना है तो खुल के बोलना, क्या बोलना है? जैसे अगर हम कोई एंट्री ले रखी होती है, हाँ, तो इंडेक्स और फ्यूचर पे वो टारगेट मतलब पहले नहीं होता, जब टारगेट और फ्यूचर इंडेक्स पे आता है ऑप्शन में, पिछले हाई को भी उस पे नहीं तोड़ता, ऐसा क्यों? कहने का मतलब यही है कि डिफरेंशिएट क्यों आता है एक हम्म। इंडेक्स में और एक फ्यूचर। एक देखो इनका कृष्णा का सवाल ये है कि फ्यूचर में अगर हम बाय कर रहे हैं और बजाय हम ऑप्शन में बाय कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ऑप्शन पे ऐसा हिट कर जाएगा, फ्यूचर पे नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? और कई बार ऐसा होगा कि इसमें तो एसएल हिट कर गया, इसमें एसएल हिट नहीं किया, इसके बाद में ऊपर निकल गया, और इसमें एसएल हिट करते हुए ऊपर निकला। यही सवाल है नहीं, तो। टारगेट के लिए है कि टारगेट जैसे पहले जो हाई मारा उसमें फ्यूचर का जो हम टारगेट चाह रहे थे वो टारगेट नहीं आया था, पर जब वो टारगेट आया तो ऑप्शन में लास्ट वाले हाई को भी नहीं तोड़ा। वो थीटा दिखे है उसमें।
उसमें थीटा डिके आ गया ना। देखो ऐसा है, इसमें कोई थीटा नहीं होता फ्यूचर में। फ्यूचर ने ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगाया, किस तरीके से आया, तो फ्यूचर तो उस टारगेट तक पहुंच गया, ठीक है। और नॉर्मली आप उसे डेल्टा की एंगल से देख रहे हो, तो डेल्टा के एंगल से क्योंकि देख रहे हो कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूवमेंट करेगा तो इंडेक्स हमें 50 रुपया तो दे देगा। मैंने एटीएम उठाया है, सीधा सीधा यही यही रहता है हमारा हिसाब। अगर हम 50 रुपए का टारगेट उसके हिसाब से लगा के चल रहे हैं, बट मार्केट ने अगर वहां पहुंचने में टाइम लगाया और चीजें अलग हो गई, टाइम ज्यादा लगाने से या वोलेटिलिटी कम होने की वजह से, या वोलेटिलिटी एकदम से आ जाता तो ये 50 भी जल्दी मूव हो जाएंगे। हो सकता है कि वो 100 नहीं पहुंचे, उससे पहले 50 पहुंच जाए अगर वोलेटिलिटी मिलेगी तो यहाँ पे क्या है, और फैक्टर भी साथ साथ में अटैच हो जाते हैं, एड ऑन हो जाते हैं। उसकी वजह से इसमें ये टारगेट नहीं हो पाता और ये अपने हाई को क्रॉस कर जाता है। शायद इसने पहले कोई हाई बनाया होगा, वो वॉलेटिलिटी की वजह से पहले बन गया, और दूसरी बार में अगर मार्केट वो हाई क्रॉस कर रहा है, फ्यूचर क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये नहीं क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये नहीं क्रॉस करेगा, इसका रीजन क्या है कि इसमें और पैरामीटर्स ने इसको लूज कर दिया है, जिससे वो उस पोजीशन पे नहीं पूछ रहा है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण क्या दिया था स्टार्टिंग में, 500 रुपया बैठे बैठे जीरो हो रहा है। हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये जीरो थोड़ी हो रहा है इंडेक्स, ये टाइम लिमिट और थीटा डीके का एक तो कारण है। चलो ठीक है, अब सर मतलब वो अगले। ये है कि हाँ वहां तक जाने में उसको टाइम लग रहा है, तो थीटा कम हो गया, हाँ 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 हाँ। गिर गया था। तो थीटा की वजह से वो मतलब इंडेक्स में जो हाई टूट रहा है वो फ्यूचर में नहीं टूट, मतलब ऑप्शन में नहीं टूट रहा। रीजन क्या है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे होके आया है, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम और ऑप्शन थीटा की वजह से वो मतलब वापस वापस आता है, तो वो हाई को नहीं तोड़ पा रहा है। क्योंकि जिस टाइम पहली बार अगर गया था तो शायद वॉलेटिलिटी रही थी, और वॉलेटिलिटी की वजह से उसने हाई ऊंचा बना दिया। अब दोबारा उसी रेंज में जब जा रहा है तो वो वॉलेटिलिटी को खो के जा रहा है, या टाइम भी लग रहा है। तो वॉलेटिलिटी खोना प्लस टाइम को लगाना, ये दोनों इस पे नेगेटिव इम्पेक्ट रहेंगे, और यहाँ हाई नहीं टूटेगा, वहां पे हाई टूट जाएगा। तो इस वजह से सर आप इस हाई को नहीं ले सकते। हाँ सर बताइए। फ्यूचर में थीटा नहीं होता है क्या? फ्यूचर में थीटा कहाँ होता है? हाँ, फ्यूचर में थीटा नहीं होता। फ्यूचर में कोई ग्रिक्स नहीं होती। आप अगर फ्यूचर में देखोगे तो ग्रिक का एक ही पार्ट होता है, वो होता है डेल्टा, और वो कंप्लीट होता है 100%। वो घटता बढ़ता नहीं, तो उसको ले ना ले तो कोई मतलब तो नहीं। सर अच्छा तो इसमें सर जैसे ऑप्शन सेलर होते हैं, ऑप्शन सेलिंग वाले, हाँ तो हाँ। ऐसे फ्यूचर में नहीं होते सर? फ्यूचर में आप सेल करो या बाई करो, आपको कोई अंतर आएगा मतलब क्या? बस सर जैसे शेयर बाई सेल होता है, हाँ ऐसे ही हाँ। बस बाई सेल होता है फ्यूचर में? फ्यूचर में सिर्फ बाय सेल होता है, बाय और सेल होता है नॉर्मली, ओके सर। उसमें कोई ऑप्शन वाला सिस्टम नहीं होता। और उसमें दोनों साइड आप चाहे बाय करो या सेल करो, आपको लगभग पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। यानी कि जितना अमाउंट बन रहा है 1,70,000 के आसपास, एक अगर सेल उठ रही है तो इतने में ही बाय उठ जाएगी, उसमें ज्यादा अंतर नहीं हाँ आता। मतलब सर जैसे शेयर, कोई शेयर बाई कर ले ऐसे? हाँ हाँ। हाँ वैसे ही जैसे कोई शेयर बाय कर लो, वो सेम वैसा ही सिस्टम रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, ओके चलो, सर। अभी अगला जो पैरामीटर अपना स्टार्ट हो रहा है, क्या और भी कोई क्वेश्चन है? मार्केट अगर स्लोली स्लोली अप या डाउन जाता है हाँ फ्यूचर, हाँ। बट स्ट्राइक का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे लूज ही होता है। थीटा की वजह से ही हो रहा है। ये छिटाई है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, थीटा ही है उसमें, और क्या होगा? अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है और वो ऑप्शन में हमने बाय की है पुट पुट बाय कर कि ली, हाँ ठीक है। कि वो स्पीड में जाए, लेकिन हाँ फिर भी वो वहां पे उतना हमें नहीं दे रहा होता या नहीं जा रहा होता उस वे में, जबकि ये नीचे जा रहा है। देखो उसमें एक तो देखो ये होता ही है। दूसरा क्या होता है कि अगर हम कोई इवेंट करंट में हो गए आए हैं किसी इवेंट से, और आगे आने वाला कोई इवेंट है, ठीक है, और वो इवेंट इवेंट भी इसका इम्पेक्ट देखो, एक कई बार क्या होता है एक्सपायरी के लिए, अगर कोई इवेंट बीच में आ रहा है और उसमें आने की वजह से उसकी जो न्यूजेज फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मार्केट की एक्सपेक्टेशन रेंज जो बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी इसमें फर्क आता है। लेकिन नॉर्मली तो इसमें थीटा ही होता है, नॉर्मली थीटा ही होता है, ठीक है। अब अगले वाले पोर्शन में इस चीज की चर्चा सर होगी वेगा एक वाले में। क्वेश्चन और था यहीं पे। हाँ बताइए। सर जैसे आज एक्सपायरी है और हम नेक्स्ट एक्सपायरी की कुछ बाई कर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो सर उस तरह से मूवमेंट नहीं करता वो, जैसा उसको देखो उसका मतलब। उसकी वजह है वॉल्यूम नहीं होना। देखो अगर मैं बताता हूँ आपको, आज करंट की जो एक्सपायरी चल रही है, आप उसमें ट्रेड करो, या जो करंट में नहीं है अगले नेक्स्ट वीक की या मंथ की या इनमें करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपकी प्रीमियम ऐसे बढ़ेंगे। जैसे मान ले 700 के आसपास का प्रीमियम है, तो 750 चला गया, 51 52 से सीधा नहीं 750 पे चला गया, नहीं 750 है तो 760 चला गया, 10 पॉइंट सीधा मूव कर गया, 5 पॉइंट नीचे आ गया,
फिर 10 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर 15 पॉइंट ऊपर चला गया, ऐसे करके मूव करते हैं। मतलब एक थोड़ा सा गैप देते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का अंतर आ जाता है। और यहाँ पे मोमेंटम आपको पॉइंटों में भी देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम न होने की सर वजह काफी से वो टाइम दो दो लगाता है चार मूव चार, करने में। हाँ टाइम कई बार क्या एक ही जगह रुक जाएगा, ये मोमेंटम कर रहा है। जैसे आप अगर ऑप्शन जी सर। में इसकी बैंक में बैंक बीज देखोगे ना, वो भी ऐसा ही करता है। वो अचानक से रुका रहेगा, ये ऊपर भाग रहा है, फिर अचानक से वो स्पाइक मारेगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स की वजह से वो अंतर आ जाता है, वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, ओके सर। तो आप अगर करते हो तो करंट एक्सपायरी किया करो। देखो कुछ कैलेंडर स्प्रेड में यूज करते हैं उन चीजों को, लेकिन वो बहुत वो क्या होगा, एक जैसे आर्बिट्राज देखते हो, आर्बिट्राज क्या होता है? तो एक तो आर्बिट बहुत ज्यादा जी सर। फास्ट होता है, ये बहुत ज्यादा धीमे होता है। यानी कि आप अगर कर रहे हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म का प्लान रखना पड़ेगा। यानी आप देख रहे हो कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन का हिसाब देख रहे हो, तब तो आप उसके साथ में अगली वाली एक्सपायरी लेके चल सकते हो। लेकिन अभी आपको 10 मिनट के लिए ट्रेड खड़ी करनी है, आपने ज्यादा प्रीमियम उठाने के चक्कर में और ज्यादा वॉलेटिलिटी के चक्कर में आपने क्या किया कि अगले वीक की ले ली या फिर अगले मंथ की ले ली या मंथ वाली ले ली, तो मंथ वाले में फिर भी आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम मिल जाएगा अगले वीक की बजाय। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है, वॉल्यूम जितना ज्यादा वॉल्यूम जिसमें ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको फ्लक्चुएशन उतने मतलब एग्जैक्टली मिलेंगे, तुरंत मार्केट के साथ साथ फ्लक्चुएट होते हुए मिलेंगे। तो उसमें क्या, आप अगर ओके सर। लॉन्ग टर्म विजन रख रहे हो तो वो ले लो, क्योंकि वो मूव तो होगा ही। डॉट डॉट मूव देखो, वो ऐसे मूव ना होगे, वो चाहे ऐसे एकदम से मूव हो रहा हो, लेकिन मूव तो होगा ही, चाहे 2 2 4 4 5 5 पॉइंट मूव एक साथ हो रहा हो, मोमेंट तो आएगा ही ना। तो ये चीजें हैं। अब अगला पैरामीटर ओके की सर। तरफ बढ़ते हैं हम। अपना डेल्टा कंप्लीट हो चुका है, और गामा कंप्लीट हो चुका है, और थीटा भी कंप्लीट हो चुका है। इनसे रिलेटेड मैंने सारे सवाल ले लिए। अब अगला जो पैरामीटर है वो है वेगा, और वेगा को कैसे लिया जाए ये भी देखना है अपने को। ठीक है, तो वेगा में हम बढ़ रहे हैं। तो वेगा में क्या, देखो डेल्टा समझ में आ गया, गामा समझ में आ गया, थीटा समझ में आ गया। ये दोनों सब पार्ट हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, इनका गामा का अपना इंडिविजुअल कोई भी अलग वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ डेल्टा का सब पार्ट है। यानी कि डेल्टा नहीं है तो गामा का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर होगी। थीटा अलग से मैंने क्लियर कर दिया, कैसे इंपेक्ट करता है वो भी बता दिया। अब बात आ जाती है वेगा, और मैंने ये भी बता दिया कि ये किसका फ्रेंड है किसका दुश्मन है। ये एकमात्र ऐसा है जो एक तरफा होता है। एक तरफा का मतलब बायर का दुश्मन रहेगा हमेशा, और सेलर का फ्रेंड रहेगा हमेशा। यानी कि एक तरफा रहेगा, इसका एक ही डायरेक्शन है। ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब डेल्टा है, न्यूट्रल ही रहेगा, वो एक तरीके से ऊपर या नीचे बढ़ेगा। वेगा की बात करें तो वो बायर और सेलर दोनों का एक समान ही रहता है। लेकिन ये जब दुश्मन बनता है तो एक तरफा हो जाता है। एक तरफा का मतलब देखो, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें स्ट्राइक प्राइस को समझना पड़ेगा। अगर मान ले 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस है, अब मैं बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात कर रहे हैं 200 रुपए का प्रीमियम है, अब 200 रुपए का प्रीमियम आपने सेल कर दिया, वोलेटिलिटी उसको कितना गिरा सकती है, इसके ऊपर भार किसका बनेगा? डेल्टा का। क्यों बन जाएगा? क्योंकि डेल्टा गिरता चला जाएगा। डेल्टा एक समय पे 0.002 आ गया, तो वॉलेटिलिटी उसमें क्या कर लेगी? कुछ खाक नहीं बिगाड़ेगी। 100 पॉइंट के ऊपर ये 2 पॉइंट मूव होएगा, तो वॉलेटिलिटी क्या कर लेगी? इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जितनी ज्यादा प्रीमियम आईटीएम में होगा, और अगर मान लो कि डेल्टा हो गया 0.7, अगर 0.7 का डेल्टा है तो उसके साथ वॉलेटिलिटी मिल जाएगी तो तहलका मचाएगी फिर तो। आप समझो वॉलेटिलिटी क्या है, कि किसके फेवर की है और कब कैसी वो देखो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपका एक जो डेप्थ वाला सवाल और है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गहरा सवाल। आगे हम इस पे पूरा वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपका स्ट्राइक प्राइस का चॉइस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी आपका कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी का एक्चुअली में पहले हम यही समझ लेते हैं वॉलेटिलिटी है क्या और उसको कैसे कवर करें। एक सेकेंड, ये खाली कर देता हूँ। वॉलेटिलिटी होती है कि मार्केट में जो अपन एक रेंज के लिए अभी चर्चा कर रहे थे कि मार्केट की एक रेंज है 1000 पॉइंट की। ठीक है, अब बात आती है ये 1000 पॉइंट में ऑलरेडी एक स्पीड है दौड़ने की। जैसे मान ले यहाँ से हमने दौड़ना स्टार्ट किया या ट्रेन ने दौड़ना स्टार्ट किया, तो उसकी एक स्पीड थी।
20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी, 40 किलोमीटर या फिर जो, तो वो जो स्पीड है उस स्पीड के हिसाब से ये तय किया जा रहा है कि अगर कंटिन्यू चले तो ये 1000 किलोमीटर या 1000 पॉइंट हम मार्केट तय करेगा। ये हम सोच समझ सकते हैं कि 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी एक स्पीड का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो जो ट्रेन चल रही वो इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये स्पीड जो है इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। अगर ये स्पीड बढ़ जाती है, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि मार्केट में दौड़ने की स्पीड बढ़ जाती है। मार्केट अगर मान ले पहले कम रेंज में दूरी तय कर रहा था, अब उसकी स्पीड बढ़ रही है, यानी कि अचानक से वो कुछ टाइम में बहुत तेजी से ऊपर की साइड मूवमेंट कर रहा है। तो जो स्पीड बढ़ेगी यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो मार्केट की रेंज भी बढ़ेगी ना। अगर आपने यहाँ दौड़ रहे थे, आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दौड़ रहे थे, तो आपने एक रेंज तय कर ली कि इस रेंज तक। अब ये स्पीड अगर 40 हो जाए तो इसकी रेंज भी डबल हो जाएगी, यानी कि उसकी रेंज बढ़ जाएगी। तो वॉलेटिलिटी की वजह से रेंज बढ़ेगी, और जितनी भी ये रेंज एक्सपेंड होगी तो उसी के हिसाब से स्ट्रेडल का प्राइस बढ़ेगा। अब स्ट्रेडल का प्राइस बोलते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि स्ट्रेडल का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉल जो एटीएम का कॉल पुट यानी करंट एड्रेस का जो अपना प्राइस होता है, उस प्राइस की टोटलिंग, कॉल और पुट दोनों की टोटलिंग। ठीक है, तो वो डिराइव करते उसका मतलब ये है कि सीधा सीधा रेंज क्या है, मार्केट की टोटल रेंज क्या है जो एक्सपेक्ट की जा रही है मार्केट के द्वारा। तो वो रेंज अगर बढ़ती है तो बढ़ने का पैरामीटर क्या होगा, वॉलेटिलिटी की वजह से वो रेंज बढ़ रही है। और वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ रही है उसका भी कोई रीजन बेस हो सकता है। मान लो कि अभी इसी हफ्ते में कोई ऐसा न्यूज या इम्पेक्ट कर रही है, कोई कुछ ना कुछ बजट आने वाला है या कोई ना कोई फाइनेंशियली अनाउंसमेंट होने वाला है, या कोई ऐसा पैरामीटर है, या जैसे वर्ल्ड वार वाली सिचुएशन है। चलो 10 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट का टाइम बता रहा सर है। हाँ हाँ, सर एक क्वेश्चन है सर, बताइए। वोलेटिलिटी ही वेगा है क्या? वॉलेटिलिटी और देखो वॉलेटिलिटी वेगा इनमें कोई अंतर नहीं है। आप उनको एक तरह देखो, एक ही जी चीजें लेके चलो आप इसमें। देखने को तो आप इन चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे विक्स को अलग कर लेंगे और वॉलेटिलिटी को अलग कर लेंगे, लेकिन आप उसको कंफ्यूज मत हो उसकी ज्यादा डेप्थ में जाने के चक्कर में। ये एक ही तरीके से आप लेके चलो, आप अपनी समझ के लिए देखो। हमें कॉल और पुट के ऊपर ट्रेड करना है, अगर हम इसके अंदर घुस के इसको ज्यादा वो करेंगे तो मतलब हमें कंफ्यूज ही होंगे, फायदा नहीं है। आप सीधा सीधा एक ओके सर। चीज देख के चलो ना कि आपकी स्पीड क्या आ रही है, क्यों आ रही है। आपने डेल्टा समझा, गामा समझा, थीटा समझा, आप वेगा को सिर्फ स्पीड की तरीके से लेके चलो। ठीक है, वेगा का मतलब है कि मार्केट देखो, एक तो मोमेंटम होता है और एक होता है, देखो मोमेंटम डायरेक्शन के साथ में मोमेंटम में स्पीड आ रही है। मोमेंटम का मतलब तो ये होगा कि एक मोमेंटम में चल रहा है, और मोमेंटम एक ऐसा हो गया जो एक पूरी स्पीड के साथ चल रहा है। ठीक है, एक भाई डायरेक्शन तो जा रहा है जी सर। ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक स्पीड के साथ जा रहा है, एक बिना जा रहा है, तो इसको भी डायरेक्शनल बोलेंगे, इसको भी डायरेक्शनल बोलेंगे। लेकिन इसमें स्पीड है तो हम क्या बोलेंगे, वॉलेटिलिटी है, यानी कि वेगा का इम्पेक्ट है। ठीक है, तो आप अलग अलग मत करो, इसको एक ही तरीके से लेके चलो। क्योंकि अगर हम इसको इसी जगह पे रहने देंगे, इसी तरीके से समझेंगे, इसके अलग अलग पार्ट नहीं बनाएंगे, तो ज्यादा बेहतर इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, हम एक चीज को एक अलग तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, डेल्टा गामा सर थीटा के बाद में इसको सिर्फ वॉलेटिलिटी को हम ऐसा समझेंगे कि मार्केट की स्पीड, उसको वॉलेटिलिटी लेंगे। ठीक है, बोलिए क्या सर कहना है। कभी कभी ऑप्शन चेन में हमने देखा है आईवी लिखा रहता है, वो क्या होता है सर? वो भी यही होता है क्या? देखो आईवी जो होता है वो अपन क्या बोलते हैं, वॉलेटिलिटी का एक पार्ट होता हो जाता है वो। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ देख रहे थे तो यहाँ पे आईवी का पार्ट आता होगा, तो वो लगभग वही होता है, लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर और जुड़ जाते हैं और वो पैरामीटर्स की वजह भी अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि अपन इंडिया विक्स की बात कर रहे हैं, इंडिया विक्स बढ़ रहा है घट रहा है वो अलग चीज है। लेकिन अपने यहाँ पे अपन अगर बैंक निफ्टी पे बात करें, और सिर्फ बैंक निफ्टी पे बात करते समय हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, तो वहां की वॉलेटिलिटी अलग रहेगी, आईवी अलग होगी, वहां क्रश हो रही है या बढ़ रही है जो चीजें हैं मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, या मार्केट के और अदर फैक्टर भी होंगे। लेकिन अपने हिसाब से तो अपने लिए जो इम्पेक्ट करेगा वो बैंक डालेंगे इम्पेक्ट। तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ ऑप्शन की स्ट्राइक देखेंगे, मतलब ये इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में क्या वॉलेटिलिटी आती है तो हम सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस देंगे। वहां आईवी चल रही है उसको छोड़ दो, आप सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, ओके तो सर। मेरा कहने का मतलब आप वेगा को सिर्फ और सिर्फ आप स्पीड के तरीके से नाप के चलो।
मार्केट में अचानक से एक स्पीड आई। मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रेन अगर दौड़ रही है, उसकी जो गति है, जो स्पीड है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वो गति बढ़ जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी या 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड बढ़ने की वजह से अब हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट पहले 500 पॉइंट मूव करेगा, तो हम सोच सकते हैं अब 600 या 700 पॉइंट भी मूवमेंट कर सकता है जो टाइम बचा उसके अंदर, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ने की वजह से हम दूरी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, और स्पीड अगर बढ़ी हुई है और वो घट रही है तो वो दूरी घटेगी भी। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो बायर के लिए क्या बेनिफिट है, और वॉलेटिलिटी घटती है तो बायर सेलर के लिए क्या बेनिफिशियल है, ये देखने को मिलेगा। मार्केट अगर काफी समय से एक ही रेंज में, मतलब मान लो कि करीबन 1-1.5 दिन से एक ही रेंज में तय कर रहा, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी घट गई है। लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, 2 दिन से किसको मिल रहा है वॉलेटिलिटी घटने का बेनिफिट? ये सेलर को मिल रहा है, क्योंकि थीटा डिके हो रहा है, वॉलेटिलिटी नील के बराबर है। तो ये आप कहोगे कि सेलर के लिए तो ये बेनिफिशियल हो गई। लेकिन अचानक से मार्केट ने मोमेंटम दिया, मैं क्या बता रहा था शुरुआत में आपको, 200 रुपए का प्रीमियम की बात कर रहा था ना, मोमेंटम दिया, तो क्या ये सेलर की दुश्मन हो गई? कोई बोलेगा इस चीज पे, क्या ये सेलर का दुश्मन हो गई? नहीं सर। ये डिपेंड करता है कि वो कॉल है या पुट है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मार्केट ऊपर की साइड भग रहा है तो पुट वाले के लिए तो ये बेनिफिशियल है ना। लेकिन अब मैं बात करूं कि पुट वाले के लिए बेनिफिशियल है, पुट का चार्ट 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या वो 200 से तुरंत जीरो हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, नहीं एक्सपायरी सर। तक का टाइम है तो उसमें और भी पैरामीटर है। तो मतलब उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगी एक समय सीमा के बाद में, एक स्पीड गिरने के बाद में। वो चार्ट क्या होगा, अब जो स्पीड है वो चार्ट अब स्टक की साइड, मतलब मैं जो कहता हूँ ना, एक स्टक चार्ट होता है, एक लेजी चार्ट होता है, वो स्टक चार्ट बनने लग जाएगा, लेजी चार्ट बनने लग जाएगा, उसके बाद में एक स्पीड आएगी। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज का अभी आगे एडवांस में जाएंगे, बताएंगे कि उसको कैसा बेनिफिट लेंगे, स्टक चार्ट और लेजी चार्ट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी एक हद तक सेलर को अच्छा बेनिफिट देती है। और ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप 200 वाली प्रीमियम ना उठा के अगर 2000 वाली प्रीमियम उठा लो तो बहुत जल्दी से गिरता हुआ दिखाई देगा ना। तो वॉलेटिलिटी का फायदा आप कैसे उठा रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। और आप बायर हो, और बायर में आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा रहे हो, यहाँ पे बड़ी रेट लेके उठा रहे हैं फायदा, यहाँ पे छोटी रेट लेके फायदा उठा लो। मैं कह रहा हूँ 100 रुपए की प्रीमियम उठा लो, खोने के लिए आपके पास क्या है, पाने के लिए आपके पास फील्ड कितनी है। 100 रुपया 500 रुपया हो सकता है, लेकिन 100 रुपया जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम पड़ा है। तो हो सकता है वो 50 रुपए 40 रुपए 60 रुपए के आसपास वेरी करे, रुक जाए, उसके बाद में वो स्टक और लेजी चार्ट की तरफ मूव करने लग जाए, करेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी का और इसी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना चाहिए किस परिस्थिति में। आप मेरी बात समझ रहे हो? आगे जाके जब हम स्ट्राइक सिलेक्शन का बात आएगी तब ये चीजें वापिस से चर्चा में आएंगी, ये सारी चीजें वापिस चर्चा में आएंगी। तो वॉलेटिलिटी का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड की तरफ लेके चलो, आईवी या अदर और चीजें आप जो बोल रहे हो उन पैरामीटर को एक बार के लिए भूल जाओ। आप सीधा सीधा ग्रिक्स में 4 आपने इसके कंपोनेंट देखे हैं, तो जिसमें डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। वेगा का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड से लेके चलो और स्पीड के हिसाब से आप इसको जोड़ के चलो कि मार्केट में जो स्पीड ओके आएगी सर। उस स्पीड से मार्केट का एक्सपेंशन होगा, उसका एरिया बढ़ेगा घटेगा, और जो एरिया बढ़ेगा घटेगा उससे स्टेडल की प्रीमियम इंप्रूव होंगी, और जितना भी स्टेडल का प्रीमियम होगा वही प्रीमियम लास्ट तक डिवाइड हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, यानी कि वो धीरे धीरे गिरते हुए रेट में अलग अलग स्ट्राइक में बढ़ जाएंगी। ठीक है, समझ गए बात को? तो मेरे हिसाब से ग्रिक्स के ओके सर। ऊपर किसी का कोई भी कंप्लीटली ग्रिक्स के चारों पैरामीटर पे किसी का कोई भी सवाल है अभी आप ले सकते हो, फिर मैं ग्रिक वाला कंप्लीट करके अपने अगले वाले पार्ट पे बढ़ेंगे और एडवांस में जाएंगे। ग्रिक्स का सर गामा पे एक क्लास और ले लेना सर प्लीज। गामा पे एक क्लास और ले लें, चलो लेंगे, अभी नेक्स्ट वही देखते हैं। अभी इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है? डेल्टा स्ट्राइक, और मतलब डेल्टा में ग्रिक्स वगैरह, ग्रिक्स में किसी का सवाल कॉल पुट के लेके स्ट्राइक प्राइस को लेके? सर एक क्वेश्चन और है सर। बताइए। सर जैसे एक्सपायरी वाले दिन कोई चीज 40 से 140 चली जाती है सर, हाँ सर वो एकदम से फिर 30 एक सेकंड में या फिर कुछ सेकंड में मतलब फिर वो वापस क्यों आ जाती है सर वो? गामा में ये सेशन ले लेंगे, इसमें पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर ओके। चलो ठीक है, और कोई सवाल है? हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर।
बताइए। सर जैसे आप कह रहे हैं वॉलेटिलिटी से रेंज बढ़ती घटती है, हाँ हाँ तो ये जैसे गामा भी तो रेंज पे डिपेंड करता है, तो वॉलेटिलिटी से मतलब गामा भी डिपेंड करता है, गामा पे भी फर्क आता है क्या? हाँ, गामा में भी फर्क आता है वॉलेटिलिटी से, लेकिन वो रेंज से फर्क आता है। ठीक है, और रेंज बढ़ रही है हाँ, वॉलेटिलिटी की वजह से। ठीक है, और उसी की वजह से गामा पे इम्पेक्ट आता है। लेकिन रेंज गामा की एक मतलब एक हद है कि कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। थोड़ा सा ये एडवांस हो रहा है गामा वाला, अच्छा। इसलिए अभी आप रहने दो गामा वाले में। तो मेरा हिसाब से आप गामा इतना ही समझो कि गामा सब पार्ट है डेल्टा का, और उसमें कितना बढ़ता है। अभी गामा का एडवांस सेशन लेंगे ना, उसमें आपको इस पे अपन और भी चर्चा करेंगे। अभी इन चारों कंपोनेंट को समझने के लिए आपका कोई सवाल है? अभी इसका टाइम भी पूरा होने वाला है मेरा। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको एक बार